भी नहीं दिला। फिर नाइस, यहाँ पे सेम साइन रहेगा तो क्या करोगे, ऐड। डिफरेंट साइन रहेगा तो हम लोग करेंगे सबट्रैक्ट। फिर दूसरा एक और था, इसमें एक सब पार्ट था। द सब पार्ट वाज लाइक टर्म्स को ऐड किया जा सकता है, ठीक है, ये एक सब पार्ट था। दैट इज वी कैन ओनली ऐड लाइक टर्म्स, ठीक है। हम लोग एक फ्यू एग्जांपल्स लेते हैं इसके साथ ही, ठीक है, लिखते रहना, जो भी लिख रहा है लिखते रहो। फिर इसके बाद और क्या था, अनलाइक टर्म्स, इधर लिख सकते हो अनलाइक टर्म्स कैनॉट बी एडेड। फिर इसमें बी पार्ट था फॉर फ्रैक्शंस, मेक डिनोमिनेटर सेम। Sir, हाँ बोलो। I have some network issues, so can I keep my Yeah, camera no off problem. for some time? No problem, no problem. Make Sir, in my area denominator. light is not there, no, that's why. No issue, no issue. Denominator same. So just write these parts down. So we'll do some sums related to addition. थोड़ा कैमरा चालू करो। सर 2 मिनट, मैं पेन ढूंढ रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका, लिख के तो बता देना, फिर आगे जाता हूँ। इसे ऑलरेडी किया है, जस्ट एक साथ सब शॉर्ट में एक्सप्लेन किया मैंने। डन सर, हो गया। सर हाँ सर फ्रैक्शंस वो समझा नहीं, क्या लिखा आपने? फ्रैक्शंस जब B भी रहेगा fraction. तो आप क्या करोगे, मेक डिनोमिनेटर। यहाँ पे नेक्स्ट ये जस्ट सम्स ट्राई करो। 4x square minus 3xy plus 2x square plus 4xy. Second, 3x square y minus 4yx square plus 3x square y square plus 4x square. Third is 3mn square plus 4mn minus 3mn और देख फ्रैक्शन वाला सब। सो ये लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स को ऐड सबट्रैक्ट करना वाला। फर्स्ट सम ये बताओ, रिया बताओ फर्स्ट सम। हाँ सर, 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर होगा, ग्रेटर नंबर साइन कितना आएगा टोटल? फिर 6x स्क्वायर आएगा, बराबर, फिर आगे फिर माइनस 3xy प्लस 4xy होगा। आंसर है ग्रेटर नंबर साइन प्लस, और फिर दोनों का साइन अलग है तो हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो प्लस 1xy। प्लस वाई। अभी इसमें कॉमन क्या है रिया, दोनों में क्या कॉमन रहेगा आपके हिसाब से? x। x कॉमन रहेगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? ओ हाँ हाँ सर, 6 आएगा, x आएगा, नहीं हाँ हाँ बराबर, बराबर बोले। 6x आएगा और प्लस y, 6x प्लस y।
सर ये लास्ट वाला स्टेप क्या वो समझा नहीं मेरे को, मतलब वो कल का है ना, ये तो स्टार्टिंग में नहीं किया था ये। क्या था कॉमन? सर एक्स एंड वाई। एक्स कॉमन है, वाई कैसे? वाई दिख रहा है क्या किधर भी? इधर किधर भी वाई दिख रहा है क्या? नहीं ना, सिर्फ एक्स ही कॉमन है। अंदर क्या आएगा? 6 हाँ एक्स सर। आएगा, फिर प्लस साइन आएगा और एक वाई आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कल आपने बताया वो हर एक सम में करना है ना ऐसा? आप ट्राई करो। चलो फ्लेमिंग बताओ क्या रहेगा नेक्स्ट सम? सर 3x स्क्वायर y माइनस 4x y x स्क्वायर। कितना होएगा? ग्रेटर नंबर साइन इन दोनों पे? सर माइनस। माइनस। दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट? डिफरेंट है तो क्या करोगे? तो माइनस माइनस रहेगा। करेंगे तो कितना होएगा? तो 1x 4x अपॉन एक्स स्क्वायर वाई रहेगा। आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? वेरिएबल को बस Sorry, लिख sir. लो ना। हाँ, चलो। हाँ फिर इसके बाद आगे क्या होएगा? आगे कुछ ऐड होएगा? ऐड सबट्रैक्ट? नहीं सर। तो सर तो ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? इसमें कॉमन क्या है वो चेक करना है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है सब में कॉमन इधर एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको। तो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर को क्या लोगे? बाहर की तरफ लोगे। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? -1y प्लस यहां पे क्या बचा सेकंड ब्रैकेट में? 3y y स्क्वायर बच रहा है। और क्या बचेगा बनो ये फ्लेमिंग? 4 +4 बचेगा। चलो नेक्स्ट ये बताओ, रुजुला बताओ। यस सर, यहाँ पे 3mn स्क्वायर से कोई लाइक टर्म नहीं है, सो वी राइट इट एज इट इज। परफेक्ट। यस। उसके बाद +4mn -3mn, तो साइन प्लस का आएगा एंड साइंस आर डिफरेंट, सो वी विल सबट्रैक्ट देम। सो 1mn परफेक्ट। +4pq। कुछ कॉमन है क्या सब में? सब में नहीं है, फर्स्ट टू टर्म्स में m कॉमन है। परफेक्ट। m और n कॉमन है, ठीक है फर्स्ट टू टर्म्स में। ओके, m and n कॉमन। m and n कॉमन लेगा M, तो क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर? 3n और +4pq। नहीं 3m प्लस सेकेंड टर्म में से क्या बचेगा? सिर्फ 1 आएगा क्योंकि आपने पूरे को बाहर लिया ना। हाँ ओके। ठीक है, ये बेसिकली 1mn है। अगर आपने mn को बाहर लिया तो बचेगा क्या? 1 बचेगा ना। यस लास्ट वाला ऐसे ही छोड़ दिया। हाँ, लास्ट वाले में कुछ कॉमन नहीं है ना, तो उसको एज इट इज छोड़ोगे। अगर नहीं कॉमन, देखो यहाँ तक भी आपने आंसर लिखा, इट्स राइट, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स राइट। बस बता रहा हूँ, फिर आपको पता रहेगा यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर ऑल्सो। जरूरी नहीं कि सबको ये करना है, इनको समझा वेल एंड गुड। चलो बेनॉइट, ये वाला बताओ कैसे सॉल्व करोगे? सर वो लास्ट वाले में पता नहीं। पता नहीं मतलब? पता नहीं मतलब समझा नहीं। सर वो लास्ट वाले मुझे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्या करना है सबसे पहले? देखो क्या लिखा है, रूल्स पढ़ जरा, क्या लिखा है? ग्रेटर नंबर साइन। वाह। फ्रैक्शन, देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रैक्शन बोलते हैं ना। ये 3/4 को क्या करते हैं? फ्रैक्शन को। हाँ दित्य जरा बताओ डिनोमिनेटर सेम क्या करना करोगे है। सबसे पहले? सर +2 उधर जाएगा। ओके चलिए, +2 को चलो उसको ही सॉल्व करो। कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? चलो 3/4 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को 7 से। देखो आप ये 2 को सॉल्व कर रहे हो ना, मैंने अंडरलाइन किया ना, ये 2 को सॉल्व कर रहे हो। 2 को 4 से। 2 को 4 से, और इसका कॉमन डिनोमिनेटर क्या आएगा?
8 आएगा। कैसे 8? जरा बताओ कॉमन डिनोमिनेटर कैसे 8 आएगा? नहीं 4 ही आएगा, 4 ही आएगा, नीचे हाँ, 1 है ना, फिर 2 आगे पे। क्या होएगा? ये माइनस, इसको जरा सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आएगा। सर उधर अभी कुछ नहीं है तो हम लोग उधर 1 लिख के अपन फिर सॉल्व करे हाँ, चलेगा? 1 लिख के 1 into 4 करना है ना, वही सेम आया ना, अब कर सकते हो वैसे, सिर्फ लास्ट एक हेलो सर, स्टेप मेरे को बचा एक है। डाउट है। हाँ बोलना, क्या डाउट है? सर जो मैं मतलब आपने मेरे को करने बोला था ना वो सम, वो हम्म। जो मतलब सिमिलर नहीं है उसको मतलब डायरेक्ट नीचे डाल देने का रहता नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकते ना, तो कुछ कर ही नहीं पाओगे तो नीचे रखोगे ना। है। ओके सर, थैंक यू सर। क्या है आदित्य? आंसर कितना है आदित्य? कौन सा वाला सर? ये वाला मैं देखो इधर ये किया ना, क्या आएगा इसका आंसर? 3 + 2 into इसका 4 कितना आएगा? 11 आया। 11 अपॉन क्या आएगा? 4 into अभी 7 दोनों। हाँ, अभी क्या करोगे? 7 को किससे मल्टीप्लाई? 7 को 11 से, नहीं क्यों नहीं 11 7 को? को 4 से, और 4 को किससे करोगे? 4 को 7 से, और ऊपर भी 7 से, और 3 को भी 4 से। ये आएगा 77 minus 12 upon 28, so this will be 65/20. नेक्स्ट क्वेश्चन, शौर्य बताओ क्या करोगे, इन दोनों को कैसे सॉल्व करोगे? सर मेरे को नहीं आता। सब अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसे बोलो, संडे को देखो कितना घंटा बैठने वाले हो। आर्या क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे? आराम से, चलो। आवाज नहीं आ रहा आर्या आपका। डेबोरा बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको? फर्स्ट फिर में कॉमन डिनोमिनेटर। हाँ, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 को 2 इसे मल्टीप्लाई करोगे, 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कॉमन डिनोमिनेटर के लिए? 5 और 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 ये 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 और ये 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 तो ये कितना आएगा? दिस विल बी हाँ कृष्णकांत, क्या रहेगा इसका आंसर? यस सर। सर पहले 3 into 5 फिर into 7 into 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर 15 minus 28 upon 35 and 15 minus 28 is equal to minus कितना आएगा? 13 minus 13 upon 35। और यहाँ पे क्या आएगा? फिर उसके बाद प्लस 2 upon 1। तो इससे किससे मल्टीप्लाई करोगे? हाँ 1 हाँ को यस किससे सर। करोगे? 3 सॉरी -13 plus 2 into 35 ओके, और फिर और नीचे 35। ओके, तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या आएगा? 35 ऊपर क्या आएगा? सर 8 सर, कैलकुलेटिंग 8। हाँ करो करो। सो मैं बताऊं? हेलो सर। मैं देता हूँ नताली, आपको सम देता हूँ। हाँ बोलो क्या हो गया? सर 5 into 3 ये आएगा ना 15। आपने उधर 5 लिखा किधर? 5 to 3 15, इधर। ये कहाँ 15 लिखा ना? सर 57। ओके, इट विल बी 57 -13 + 70, तो ग्रेटर नंबर का साइन आएगा प्लस, दोनों का साइन डिफरेंट है तो हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 57 upon 35। 13। चलो यस सर। नतालिया, आप नेक्स्ट सम आप करना, मैं आगे का सम भी देता हूँ। हेलो सर। हाँ बोलो ना, क्या हो गया? सर ये 2 into 35 किया है। हाँ किधर किधर? हाँ 2 into 35 क्या, बराबर 2 into 35, डिनोमिनेटर को सेम करने मैंने 35 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। एक सेकेंड, आगे का सम भी देता हूँ। 4x + 3 upon 2
minus 3x plus 2 upon 3 equal to, हाँ नतालिया चलो ये वाला बताओ, जस्ट एक सेकंड रुको, एक और सम देता हूँ। 4x plus 3 upon 7 minus 2x plus 3 upon 5 plus 3x upon 2 equal to, हाँ नतालिया बताओ ये वाला आपका आंसर बताना क्या आएगा, ये जो है फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बरोबर, तो क्या आएगा 3 minus 35 upon 5। ओके 3 minus 35 अपॉन कितना आएगा 5 प्लस इधर आएगा 3 अपॉन 7, इसका आंसर कितना होएगा? इसका आंसर इज -32 upon 5। ग्रेटर नंबर इज माइनस, तो दोनों का साइन डिफरेंट, तो सबट्रैक्ट प्लस 3 upon 5 3 upon 7 प्लस 3 अपॉन 7। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 को 3 into 5, हाँ 7 into 5 और इधर 5 to 7 और 32 into 7। परफेक्ट, तो किया आपने, आंसर निकाला। हाँ ओके कितना आया? 224 माइनस 224 हाँ -224 प्लस 15 तो अपॉन 35, तो माइनस प्लस टू माइनस, ओके तो आंसर इज -209 अपॉन 35। ग्रेट, -209 अपॉन, सर मैं 7th वाला बताऊं? हाँ एक सेकंड है, जस्ट एक सेकंड रुको है, जस्ट वो थोड़ा साफ जगह नहीं रहेगा ना उधर सॉल्व करने, इधर एक और सम देता हूँ। करो मैं एक एक को पूछूंगा, टेंशन मत लो, आप नेक्स्ट 7th वाला आप बता दो, कोई प्रॉब्लम। जस्ट एक आगे का सम देता हूँ, इधर 4x प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 2 इक्वल टू 0। जस्ट एक सेकंड है, ऊपर का पार्ट इरेज करने दो। ये हुआ ऊपर का, सबसे ऊपर वाला सम हुआ सबका। जस्ट हर दिन एक जन बस याद दिलाना कि वीडियो रिकॉर्ड करने को, बस याद दिलाना मेरे को। ओके चलो नैना बताओ। हाँ सर, पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो क्रॉस 4x को किससे करोगे? 4x प्लस 3 को 4x प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3x प्लस 2 को 2 से, और नीचे का 3 into 2 और 2 into 3। तो ये हो जाएगा 6। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फिर 3 4 12x प्लस 9, फिर आगे माइनस, पहले ब्रैकेट डालो है, ब्रैकेट डालने तो गलती होएगा। 2 into 3x कितना होएगा? 6x 2 into 2 कितना होएगा? प्लस 4 अपॉन क्या होएगा? 6। फिर इसके बाद ये माइनस साइन के वजह से, मैं इधर ही करता हूं, माइनस साइन के वजह से क्या होएगा, सबका साइन चेंज होएगा। माइनस इंटू प्लस 6x इज माइनस 6x, माइनस इंटू प्लस 4 क्या होएगा? माइनस इक्वल टू क्या रहेगा? 0। अभी 6 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या होएगा? 6 into 0 तो 0 हो जाएगा। एक सेकंड। हाँ फिर इसके बाद बताओ ये क्या करोगे? नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन अदर साइड। तो 12x माइनस 6x कितना आएगा? 12x माइनस 6x होगा। ग्रेट, फिर और फिर -9 नहीं +9 माइनस 4 ग्रेटर नंबर प्लस। एक सेकंड +9 इधर गया तो क्या होएगा? +9 इधर गया तो -9, और -4 इधर गया तो +4। फिर फाइनल आंसर क्या आएगा? इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है? -5। और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में? 6 नहीं बरोबर। 6, हाँ 6। हाँ कृष्णकांत क्या हो गया?
हाँ सर, मुझे एक डाउट था, वो बोलो। आपने 3 इधर लिया ना ऊपर और फिर 2 इधर लिया, मतलब 3 ब्रैकेट 4x, तो फिर सर 3 इंटू थ्रू 6 क्यों किया? वो तो ऑलरेडी ऊपर चला गया ना, तो फिर ये ऑलरेडी कट होगा, 6 कैसे आया? नहीं, 2 इंटू 3 क्या होता है? 6 होता है ना, तो इसीलिए वहां पे 6x लिखा। नो सर, पर ऑलरेडी ऊपर वो तो चला गया ना, 3 4 की इधर चला गया और 2 3x की इधर चला गया। हाँ, लेकिन मैंने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से किया था ना मल्टीप्लाई। यस सर। ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 3 को 2 से किया तो कितना होएगा? 6 होएगा। 2x 3x प्लस 2 को हाँ 2 से सर। मल्टीप्लाई करोगे। चलो नेक्स्ट। सर क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई किया। चलो नेक्स्ट वाला ये बताना, वेदांत बताओ। हाँ तो क्या हो गया? क्या क्या? वाले में आपने 12x और 6x को ये माइनस काम करो ना, सुनो सुनो, एक काम करो, आपका बैकग्राउंड है ना, बहुत आवाज आ रहा है, तो जरा 1 सेकंड के बाद में आपको बाद में पूछता, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट वाला वेदांत बताना। ये वाला बताओ, 8th सम बताओ। ओके क्या करोगे सबसे पहले क्या करोगे यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 7 बोलो बोलो, पूरा बोलो। 5 into bracket 4x plus 3 minus 7 bracket 2x plus 3 upon 35। हाँ, कितना आएगा? 5 into 4x plus 20x आगे plus 15 minus 14x ब्रैकेट में डालना 14x प्लस 21। फिर ब्रैकेट खोलने पे माइनस इंटू प्लस क्या होएगा? माइनस होएगा। जस्ट एक सेकंड रुको। और माइनस इंटू प्लस 21 क्या होएगा? माइनस 21 अपॉन क्या होएगा? 35। ये आगे क्या है? 3x प्लस 2 है। अब ये 3x प्लस 2 को क्या करोगे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 35 के साथ। ओके, तो इसका आंसर आएगा, हाँ बोलो क्या हो गया? एक सेकंड रुको, पहले सॉल्व कर लो फिर पूछो। 5 into 4x कितना होएगा? हाँ वेदांत कंटिन्यू करो। सर क्या? इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, अभी ये ऊपर वाला पार्ट को मल्टीप्लाई करो ना। सर वो हो गया ना? अच्छा किया क्या? सॉरी सॉरी, मेरे को दिखा नहीं, सॉरी सॉरी। 35 into 3x कितना होएगा? 105x। हाँ कितना होएगा? कितना किया? 105x 105x और 35 into 2 कितना होएगा? प्लस 70। कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ कोर्स 35 हो जाएगा और ये इक्वल टू क्या रहेगा? 0। तो 35 को दूसरे स्टेप में उधर लेके जाओगे तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड। परफेक्ट। तो वेरिएबल्स कौन कौन है यहाँ पे? 20x minus 14x plus 105x। और दूसरी साइड कौन कौन जाएगा? ये -15। ओके, -15 प्लस 21 minus 70। ग्रेट। चलो ये पार्ट में सबके लिए कर देता हूँ। दिस विल बी 6x प्लस ये कितना होएगा? 111x। ये दोनों को ऐड किया तो -85 प्लस 21 is -64। तो द फाइनल आंसर विल बी -64 डिवाइडेड बाय 111। हाँ टोटो क्या पूछ रहे थे आप तभी? एक सेकंड मेरे को समझ आ गई सर, सॉरी। समझा ना? हाँ। फिर बीच में और कौन पूछा था? सर, एक सेकंड सर बीच में और किसने पूछा था? कोई नहीं पूछा, ठीक है ग्रेट। हाँ कृष्णकांत बोलो। हाँ सर, मुझे एक डाउट था सर, ये जो सेकंड स्टेप था ना 28, तो फिर ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो इधर माइनस आ गया 14x minus 21 बराबर। फिर उसके इधर
20x प्लस 15 के से -50 आना चाहिए ना, क्यों प्लस -50? था, फिर इसका भी तो ब्रैकेट ओपन किया। एक सेकंड, +5 × 4 कितना है? 20x 20x +5 × +3 कितना है? 15। हाँ, तो क्यों माइनस डाल रहे हो? सर तो फिर इधर ब्रैकेट ओपन किया तो उधर फिर क्या था? इधर तो उधर क्या माइनस था? किया था, उधर क्या प्लस था? का उधर माइनस क्या था? एक सेकंड, उधर क्या था? माइनस क्या था? माइनस -7 × 2 कितना है? 14x प्लस 14x है क्या? -14x। समझा ना? अभी अननेसेसरी माइनस साइन डालने की जरूरत नहीं है, जरा सोचो पहले, ये प्लस इंटू प्लस है कि माइनस इंटू प्लस हो, देख के करो। नहीं तो आप एक चीज क्या कर सकते हो, 7 को पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई करो तो 14x आएगा, 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो +21, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस इंटू प्लस 14x क्या होएगा? -14x, माइनस इंटू प्लस 21 क्या होएगा? -20। आप ऐसे भी सोच सकते। चलो अब नेक्स्ट जरा ओके पार्ट करते हैं। सिर्फ लॉजिकली सोचना कि मतलब देखो, आपको मैंने बेसिक रूल्स बताए, वही रूल से पूरा अलजेब्रा चलता है, तो उसके अलावा और कुछ नया रूल मत करो, बस वही फॉलो करते रहो जो स्टार्टिंग में सिखाया, वो आपको बहुत काम आएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट इज 9 क्वेश्चन। मैं तब तक 10 क्वेश्चन के लिए उधर ऊपर क्वेश्चन लिख लेता हूं। चलो इतना ही काफी है मेरे हिसाब से। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ जाएंगे, स्क्वायर केस में जाएंगे। चलो हाँ जेसन बताओ, नेक्स्ट स्टेप जेसन बताओ क्या होएगा? ये वाला सब 9th वाला ना? 9th वाला, मैं इधर ऊपर इधर कर। हाँ बोलो क्या करोगे? सर पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो। हाँ तो 4x + 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 से। और ये 2x + 1 को किससे करोगे? 3 से। एंड नीचे कॉमन डिनोमिनेटर क्या आएगा? 21 7 × 4x कितना होएगा? कृष्ण ध्यान दो, ध्यान दो, आपको समझाता है, देखो ध्यान दो। 28x, ठीक है, प्लस इंटू प्लस इज प्लस। 7 × 2 कितना होएगा? 14 तो यहाँ पे आएगा +14। फिर -3 × +2x कितना होएगा? सर -6x। वेरी गुड, -6x। एंड -3 × +1 कितना होएगा? -21 -3 × 1 कितना? सर तो बिगर नंबर साइन 3 है। हाँ तो ऑफकोर्स माइनस साइन है, बात बराबर है। 3 × 1 कितना है? सॉरी सर 3। यहाँ पे क्या आएगा? इट विल बी +2। अभी 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 21 से। इक्वल टू क्या आएगा? 0। 42। कॉमन डिनोमिनेटर बिकेम व्हाट? 21 यहाँ पे जाके क्या होएगा? 21 × 0 क्या होएगा? 0 हो जाएगा। परफेक्ट। लास्ट स्टेप क्या रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या रहता है? वेरिएबल ऑन वन साइड, नंबर्स ऑन वन साइड। जस्ट कर लेना वो स्टेप। चलो अभी हाँ, तो इसमें वेरिएबल्स कौन कौन है? 28x -6x। ओके, बाकी नंबर्स को दूसरे लेके जाओ, क्या कौन कौन जाएगा? -14 -21 -42। एक सेकेंड, 2 × 21 है ना? हाँ सॉरी -42। और कौन जाएगा? -14 और -21। ये 3 बच रहा है ना, ये देखो। हाँ +3 होएगा। 28x -6x कितना होएगा? 22x + 22x। एंड इधर दोनों का साइन सेम है तो ऐड करके -56 + 3। फिर वापस ग्रेटर नंबर का साइन -53 डिफरेंट तो सबट्रैक्ट 53। एंड 22 कहाँ पे जाएगा? नीचे डिनोमिनेटर। आई होप, देखो इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ये बेसिक आपको 1 इक्वेशन आना चाहिए।
इसके लिए आपको पहले रूल ग्रेटर नंबर साइन का आना चाहिए, फिर आपको क्या आना चाहिए, फ्रैक्शन के वक्त हम लोग को याद रखना है कि हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करते तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बस यही दो कंसेप्ट को यूज करना, इक्वेशन विद वन वेरिएबल सिंपल हो जाएगा। क्या तक हो गया सबका? हाँ बोलो सर। ये 21 वाला जो डिनोमिनेटर था वो कहाँ पे जाएगा? 21 वाला डिनोमिनेटर को ना, 21 इधर देखो डिवाइड कर रहा है ना, दूसरे साइड जाएगा तो क्या होएगा, मल्टीप्लाई। 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, 0 ना, तो इसीलिए उधर गया था। ठीक है, जैसे मेरे को लगा वो पता रहेगा, इसके लिए मैं वो स्टेप लिखा नहीं। चलो अभी नेक्स्ट हेडिंग डालो, बी लिखना, मल्टीप्लिकेशन डालो, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में भी सबसे मेन रूल इज सेम साइन। सेम साइन रहेगा तो कौन सा साइन डालोगे, प्लस। डिफरेंट साइन रहेगा तो कौन सा साइन, इट विल बी माइनस साइन। फिर इसका एक सब पार्ट है, इसमें कोई रूल नहीं है, आप किसको भी किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। यू कैन मल्टीप्लाई लाइक विथ अनलाइक, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप पूरे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर एक सी रूल है, ये सी रूल क्या है, सपोज आप कर रहे हो ए स्क्वायर का क्यूब कर रहे हो, इसमें बहुत जन को कंफ्यूजन होता है, तो आप क्या करते हो, ए रेस टू 2 इंटू 3, तो ये कितना होएगा, ए रेस टू 6। एंड सपोज आप कर रहे हो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, तो ये बन जाता है ए रेस टू 2 प्लस 3, दैट इज ए रेस टू 5। मेन ये चीज समझ के रखो, ये अगर आप समझ गए तो मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो आपको आता रहेगा थोड़ा सॉल्व होएगा, ये बस याद रखना। चलो तो अभी हम लोग इससे रिलेटेड सम्स चालू करते हैं। सबसे पहले नीचे सम्स लिखो, सबसे फर्स्ट सम लिखना 4mn इंटू 3pq इंटू -7m स्क्वायर n। ट्राई करना। या सेकेंड सम देता हूं, 4m स्क्वायर n इंटू -5pq इंटू -3p स्क्वायर q। ऐसे ऊपर का पार्ट भी रफ कर। उफ, आई होप ये लिख के हुआ रहेगा, इस ऊपर का पार्ट इधर है। इसके बाद हम लोग का मेन सम पे जाते हैं। चलो फर्स्ट वाले का आंसर, आदित्य आपने आंसर दिया था क्या पिछली बार? यस सर, छोटा सा ही दिया था। एक छोटा था, ठीक है, बाद में और किसने नहीं दिया था। आर्या आप, हाँ आर्या आप बताओ, आवाज आ रहा है अभी? देखो हाँ धीरे से आ रहा है, जरा बताओ ये वाले का आंसर कितना आएगा? पहले 4 इंटू 3 इंटू 7 84 आएगा। लेकिन साइन माइनस, देखो कैसे करोगे, प्लस इंटू प्लस इज प्लस,
प्लस इंटू माइनस क्या आएगा? माइनस। फिर m इंटू एम स्क्वायर कितना होएगा? m क्यूब। वेरी गुड। फिर n इंटू n क्या होएगा? n स्क्वायर। और लास्ट में क्या आएगा? p क्यूब। चलो स्वनिका बताओ नेक्स्ट। फोर इंटू माइनस फाइव पहले माइनस ऐसा मत करो, देखो पहले ऐसा मत करो, आप क्या करो 4 इंटू 5 करो। 4 इंटू 5 कितना है? 20 20 इंटू 3 60। पहले एक चीज को सॉल्व करो, ठीक है, फिर साइन के बारे में देखो। साइन क्या आएगा? प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, एक एक करके करो, नहीं तो -20 इंटू -3 फिर कुछ और सोच के आंसर गलत बता सकते। एक एक स्टेप एक टाइम पे कर। फिर एम स्क्वायर के साथ कुछ है क्या मल्टीप्लाई करने के लिए? नहीं, सिर्फ m स्क्वायर ही आएगा। ऐसे आएगा। फिर बाद में n के साथ कुछ है मल्टीप्लाई करने? नहीं। फिर p स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू p क्यूब एंड देन q स्क्वायर। ग्रेट। चलो नेक्स्ट ये बताओ, रिशॉन बताओ। Yes, miss. Yes, sir. किया क्या? -4m आपका आवाज ब्रेक हो रहा है रिशॉन, आपका आवाज ब्रेक। आप बस है ना बताओ 4 इंटू सम मत बताओ, आप बस मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे? 4 इंटू 4 कितना आएगा? 64। ठीक है। अभी साइन चेक करो। माइनस इंटू माइनस क्या होएगा? प्लस इंटू माइनस क्या होएगा? माइनस होएगा। एंड यहां पे क्या रहेगा? m इंटू एम स्क्वायर 4 m raised to 4 n raised to 4 m raised to 4 n raised to 4 है। मीटिंग खत्म हुआ तो सेम लिंक पे ज्वाइन करना, इस सम्स कॉपी करके रखो। हाँ करो ना, आपको ही पूछने वाला था मैं। ये जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, सब लोग स्क्रीनशॉट लेके रखो क्योंकि मीटिंग अभी एंड होएगा, तो स्क्रीनशॉट लेके रखना और वो सम कॉपी करके रखो। चलो हाँ मिकाल बताओ। यस सर, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं सर? हाँ ठीक है चलेगा, डायरेक्ट बताओ। 12a क्यूब b raised to 4 c raised to 4। साइन? साइन तो वही प्रॉब्लम था ना, माइनस इंटू प्लस, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस